जी बात कुछ ऐसी है कि मामला बड़ा खराब हो गया। दोस्तों एशिया कप जो है ये मुश्किलों में फंसता हुआ नजर आ रहा है और हो सकता है 2025 का एशिया कप जो है ना वो कैंसिल भी हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं होगी इसमें। ये एक ऐसी न्यूज है जो कि हमको चुभ रही है, हमारी ले रही है, फट रही है हमारी ये सुन के, क्योंकि अब तक की खबरों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से दूर रखने के लिए भारत अपनी हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा है, विच मीन्स कि इंडिया अपनी भरपूर ताकत लगा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान से दूर रखा जाए। पाकिस्तान ने आईसीसी को मेल की है, एक आईसीसी को बड़ी इंपॉर्टेंट मेल की है कि भैया क्या कर क्या रहे हो, हमारे को बताओ आएंगे कि नहीं आएंगे, कुछ तो पता, कुछ चेनस वेनस हमारा है कि नहीं है भाई। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भाई एशिया कप होना है सितंबर में और इंडिया में नहीं हो रहा है। इंडिया होस्ट कंट्री, लेकिन कह रहे हैं कि दुबई में इसको कराया जाएगा और 5 तारीख से शुरू हो जाएगा, 7 तारीख को भारत पाकिस्तान का मैच हो जाएगा और ऐसे करके एशिया कप जो है इस साल का T20 फॉर्मेट में कराया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी अड़चन आ गई है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली इंडिया ने अपने बांग्लादेश का जो टूर था वो उसको कैंसिल कर दिया। 3 T20 और 3 वनडे मैचेस का ये दौरा था जिसे इंडिया ने कैंसिल कर दिया। इसमें लेकर बड़ी अड़चन दोस्तों चल रही थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो गया या मोहसिन नकवी जो कि एसीसी के चेयरमैन जो हैं वो बड़ा ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि यार इंडिया अपनी चला रहा है। लेकिन अब दोस्तों इसमें श्रीलंका और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी जो साथ है वो इंडिया को मिल गया है। तो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड हो गया और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो गया, दोनों ने बीसीसीआई को अपना समर्थन जताया। अब बच्चे कौन से दूसरे पाले में, बांग्लादेश, पाकिस्तान है, इधर 3 क्रिकेट बोर्ड जो है वो इधर आ चुके हैं। तो ये बड़ा मुश्किल होने वाला है कि एशिया कप को ऑर्गेनाइज कैसे कराया जाएगा अगर एसीसी इस बात को मान लेता है बीसीसीआई को, जो कि उसको मानने में एतराज भी नहीं होना चाहिए। सुन के, क्योंकि अब तक की खबरों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को ओलंपिक से दूर रखने के लिए भारत अपनी हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा है, विच मीन्स कि इंडिया अपनी भरपूर ताकत लगा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान को ओलंपिक से दूर रखा जाए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कभी भी ओलंपिक्स में ना आने दिया जाए। जी मैं तो फिर क्या ओलंपिक वाले हमारे ऊपर थोड़ी रहमो करम करेंगे, मतलब हमको बोलेंगे कि चलो ठीक है यार एक काम करो, हम एशिया के अंदर एक टूर्नामेंट करवाते हैं या क्वालिफाइंग राउंड करवाते हैं और एशिया से 2 टीमें आएंगी, या तो वो 2 टीमें इंडिया और श्रीलंका हो सकती हैं, या वो 2 टीमें अफगानिस्तान और इंडिया हो सकती हैं, या फिर वो इंडिया और पाकिस्तान हो सकते हैं। देखो इंडिया का होना तो पक्का है मार्केट के लिए, ओलंपिक की व्यूअरशिप के लिए, ओलंपिक की मार्केट के लिए ये बात 100% गारंटीड है कि भाई इंडिया का होना पक्का है। लेकिन अगर हमारा चैनस बनता है, चैनस चांस नहीं बोलूंगा मैं, चैनस बोलूंगा, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, अगर हमारा चैनस बनता है तो क्या पाकिस्तान और इंडिया दोनों टीमें, देखो कोशिश यही होगी, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, उनकी यही कोशिश होगी कि भाई किसी तरीके से अगर इंडिया आ ही रहा है तो पाकिस्तान को भी साथ में लेके आओ। बताओ जैसा से पूछ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पूछा कैसे है, बात कहां से उठी है, ओलंपिक से क्या खबर आ रही है, और आखिर क्या पाकिस्तान के पास वो मौका है कि किसी न किसी तरीके से वो घुस जाएंगे ओलंपिक्स के अंदर, क्योंकि घुसना पड़ता है भाई। ऐसे आपको बैठ के अगर आपको लग रहा है कि भाई ओलंपिक वाले आपको बुलाएंगे प्लीज वेलकम पाकिस्तान टू द ओलंपिक 2028, ऐसा नहीं होगा, आपको घुसना पड़ेगा और जबरदस्ती चीर फाड़ के। तो ये बड़ी एक अजीब कंफ्यूजिंग सी चीज हो गई है कि यूएसए एक, खैर उसको अब क्या ही बोले, उन्होंने हमको हराया हुआ है भाई। अगर हम बोलते हैं ना 2 टके की यूएसए की टीम है, ये है वो है, तो हम नहीं बोल सकते, हमारी औकात नहीं है बोलने वाली, क्योंकि यूएसए ने पाकिस्तान को हराया हुआ है। तो अगर तो पाकिस्तान पहले ये पेज लेकर जाता कि यूएसए की जगह पे मालिक मैं खेलूंगा, तो फिर यहाँ पर जो है यूएसए बोलेगा भाई इनको तो हमने हराया हुआ है, ये कहां से खेलेंगे, हम खेलेंगे, मैं खेलूंगा, मेरे को खेलना है। तो यूएसए तो ये तो हम बोल ही नहीं सकते कि भाई यूएसए जो है वो किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो यूएसए को मतलब रिप्लेस कर लेगा, ये नहीं हो सकता, यूएसए होगी। और ये जो ओलंपिक्स है ये होना भी यूएसए के अंदर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यूएसए का होना तो भाई पक्की बात है, उनकी फैन फॉलोइंग, उनकी पब्लिक के लिए भी बड़ा जरूरी है कि उनको क्रिकेट के बारे में पता चले, क्योंकि अब तक उनको पता नहीं है कि क्रिकेट में बॉल कितनी होती है, ओवर में कितनी बॉलें होती हैं, कितनी बॉलें कराई जाती है, कितने ओवर, कुछ नहीं पता उनको। तो वो शायद इसलिए यूएसए को डालेंगे। फिर आपका यूरोप से इंग्लैंड ही आ जाएंगे। हालांकि यूरोप में देखा जाए तो नेदरलैंड्स और आयरलैंड भी हैं, स्कॉटलैंड भी है, लेकिन वो इतनी अच्छी तगड़ी टीमें नहीं है, विच मींस कि पाकिस्तान से तो शायद बेहतर होंगे, लेकिन फिर भी इतनी तगड़ी टीमें नहीं है कि भाई वो आ जाएं किस तरीके से घुस जाएं ओलंपिक के अंदर। तो वहां से तो इंग्लैंड ही आएंगे, ये बात तो पक्की है। अफ्रीका से आएंगे साउथ अफ्रीका ब्रिलियंट टीम है, नंबर 1 किस्म की, मतलब अफ्रीका के अंदर नंबर 1 किस्म की टीम है, तो वो आएगी। फिर एशिया के अंदर जो है ना, देखो पंगेबाजी यहाँ पर बहुत रहेगी एशिया में। अच्छा ओशानिया से जो है हो सकता है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया दोनों में से किसी एक को भेज दें। अब अगर एक टीम एशिया सिलेक्ट करते हो तो फिर आपको तो सिंपल सी बात है इंडिया जाएगा। और अगर 8 टीमों का यहाँ पर ये मामला बनता है कि भाई 8 जो टीमें हैं वो खेलेंगी, जो कि अब तक ही कहा जा रहा है कि किस तरीके से इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में डाला जाए, मतलब इंडिया पाकिस्तान का कुछ ना कुछ मामला बनाया जाए, मतलब हमको छोड़ना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि भाई इंडिया आ ही रहा है तो साथ में चलो पाकिस्तान भी पीछे कहीं बैठ के आ जाएगा, मतलब नाव वाव में बैठ के आ जाएगा। क्या बोलते हो? मुझे लगता है कि होना चाहिए, देखो आप दुनिया के किसी भी कॉन्टिनेंट में चले जाओ,
आपको वहां पर जो है वो बहुत कम टीमें मिलती हैं। जैसे अफ्रीका में एक है, यूरोप में एक है, अमेरिका में तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, हमने जबरदस्ती की डाली हुई। जो वेस्ट इंडीज की टीम है मेरे ख्याल से वही आनी चाहिए। उसके अलावा जो ओशानिया है वहां पर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड 2 टीमें हैं। बट 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 मतलब वो वाला बट नहीं, मैं बट की बात कर रहा हूँ। एशिया के अंदर अगर आप बात करते हो तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, ये 5 तगड़ी टीमें हैं। अगर आप टॉप 12 की रैंकिंग में जाते हो तो ये 5 तगड़ी टीमें हैं जो कि आती हैं। इंडिया नंबर 1 के ऊपर है, आई थिंक पाकिस्तान नंबर 8 के ऊपर है, अफगानिस्तान नंबर 7 के ऊपर है या 6 के ऊपर है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बांग्लादेश नंबर 10 के ऊपर है। मतलब करते कराते कुछ ना कुछ कर बरा के यहाँ पर एशिया के अंदर 5 टीम है। तो फिर क्या ओलंपिक वाले हमारे ऊपर थोड़ी रहमो करम करेंगे? मतलब हमको बोलेंगे कि चलो ठीक है यार, एक काम करो, हम एशिया के अंदर एक टूर्नामेंट करवाते हैं या क्वालिफाइंग राउंड करवाते हैं और एशिया से 2 टीमें आएंगी। या तो वो 2 टीमें इंडिया और श्रीलंका हो सकती हैं, या वो 2 टीमें अफगानिस्तान और इंडिया हो सकती हैं, या फिर वो इंडिया और पाकिस्तान हो सकती है। देखो इंडिया का होना तो पक्का है मार्केट के लिए, ओलंपिक की व्यूअरशिप के लिए, ओलंपिक की मार्केट के लिए ये बात 100% गारंटीड है कि भाई इंडिया का होना पक्का है। लेकिन अगर हमारा चैनस बनता है, चैनस चांस नहीं बोलूंगा मैं, चैनस बोलूंगा, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, अगर हमारा चैनस बनता है तो क्या पाकिस्तान और इंडिया दोनों टीमें, देखो कोशिश यही होगी, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, उनकी यही कोशिश होगी कि भाई किसी तरीके से अगर इंडिया आ ही रहा है तो पाकिस्तान को भी साथ में लेके आओ। पाकिस्तान शाहीन के स्क्वाड के पार्ट है, आपको पता ही है। पाकिस्तान शाहीन इस पर इंग्लैंड के अंदर खेल रही है, तीसरा दिन चल रहा होता है, आखिरी अपना जिससे कहते हैं ना टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं, तीसरा दिन चल रहा होता है। हैदर अली ड्रेसिंग रूम में होता है, मैनचेस्टर पुलिस आती है, हैदर अली को गिरफ्तार करके ले जाती है 2 या 3 अगस्त को, 2 या 3 अगस्त को उसको गिरफ्तार किया जाता है। सवाल ये आता है कि जब वो इतने दिन पहले का गिरफ्तार हुआ था, ये खबर बाहर कैसे नहीं आई? कितना मीडिया यूके के अंदर बैठा होता है, हर चीज जो हो रही होती है उसकी रिपोर्ट आ रही होती है, इस चीज की रिपोर्ट ही नहीं सामने। हैदर अली 3 दिन पुलिस के पास रहा, एक पाकिस्तान का क्रिकेटर पुलिस स्टेशन में रहा 3 दिन के लिए, पता ही नहीं चला किसी को। होता क्या है कि फिर ट्विटर के ऊपर कुछ पाकिस्तान जर्नलिस्ट को इंफॉर्मेशन मिलती है, वो शेयर करते हैं। उसके बाद पीसीबी एक प्रेस रिलीज को जारी करता है जिसके अंदर वो बताता है कि इस तरीके से मैनचेस्टर पुलिस को कुछ सबूत मिले और उस सबूतों की बेस के ऊपर उन्होंने हैदर अली को लिया। हम पूरा ताउन करेंगे मैनचेस्टर पुलिस के साथ भी और हमने अपने जैसे कहते हैं ना हैदर अली के साथ भी ताउन करेंगे। लेकिन अब कहानी कुछ ये पता चली, हैदर अली से रिलेटेड जब बातें सामने आना शुरू हुई तो खबर ये भी आई कि जब हैदर अली यूएई के अंदर था, हैदर अली और एक फास्ट बॉलर जिसे कहते हैं ना, इसी वजह से उनको तब भी समझाया गया था। एक लड़की जो थी ना, इनसे डायरेक्ट बार बार राब्ता करने की कोशिश कर रही थी, यूएई के अंदर भी इसी लड़की ने वहां इनसे मिलने आ गई, राब्ता करने की कोशिश की। अब आपको एक चीज, 3 वनडे और 3 मैचों की सीरीज के तहत पाकिस्तान वेस्ट इंडीज बीते 8 अगस्त को पहला वनडे मैच खेलने उतरी थी। ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित यह मुकाबला रोमांच से भरपूर था, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रहे। अभी एशिया कप, इसके बाद ही ओलंपिक में पाकिस्तान की एंट्री नहीं हो सकती है। जब यह बात पाकिस्तानियों को पता चली तो उनका रिएक्शन देखने वाला, जो कि आप लोगों ने देख चुके हैं। मोहम्मद रिजवान की अगुवाई वाली टीम ने वेस्ट इंडीज़ का दौरा किया था, 5 क्रिकेट मैचों दिए थे। इनके 22 साल के होनहार खिलाड़ी थे हसन नवाज ने शानदार बल्लेबाजी की। युवा बल्लेबाज शानदार 50 ठोककर अपनी टीम को जीत की मंजिल तक पहुंचा पाए। इस मैच में पाकिस्तान टॉस जीतने में कामयाब रही थी। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी का न्योता दे पाकर खेलने आई वेस्ट इंडीज़ पूरी टीम 49 ओवर में ऑल आउट हो गई। शेहॉप की टीम पाकिस्तान के सामने जीत के लिए एक 281 रनों का लक्ष्य रखा। ओपनर इवनिंग लुइस ने सबसे ज़्यादा 60 रनों की पारी खेली, वहीं होप ने 55 व स्टोन चेज ने 53 रनों की पारी खेली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नज़र डाले तो शाहीन शाह अफरीदी 8 ओवर में 51 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। नसीम शाह खातक भी नहीं खोल पाए, 3 विकेट मिले लेकिन तलाश उतरी पाकिस्तान की टीम की। बाबर आजम 47 और रिजवान 53 रन बनाकर शानदार शुरुआत दी। आखिर मोहम्मद नवाज ने 63 रन बनाए। हुसैन तलत ने 41 रन बनाकर अपनी टीम को जीत की दहलीज तक बड़ा मुश्किल पहुंचा पाए। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले एक दिवसीय जीत के साथ पाकिस्तान में मैचों की श्रृंखला में 1 से बढ़त हासिल कर ली है।
पहले मुकाबले में 22 साल के हसन नवाज प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। दाएं हाथ के बल्लेबाज 54 गेंदों का सामना करके 63 रनों की